अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों के, क्या कर रहे हैं आप सब लोग। मैं तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है पराठा बना रही हूँ। कल हमने बनाई थी आलू और हरी प्याज की सब्ज़ी, तो बस फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग जो उसी को मैश करके उसी का ही मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना मेरा पराठा खाने को बहुत दिल करता है सुबह नाश्ते के वक्त। तो जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, कोई भी मेरे पास सब्ज़ी हो, गाजर हो, आलू मेथी हो, मूलियाँ हो, मैं अगले दिन उसे मैश करके ना उसका पराठा बना लेती हूँ। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें किसी ने साग का पराठा बनाया हुआ था, नहीं साग को स्टफ़ करके फिर पराठा बना रहे थे। तो मैंने आज तक कभी ना साग वाला पराठा नहीं बनाया। तो आज मैं यही सोच रही थी कि अब मैंने जब भी साग बनाना है ना, तो मैंने एक दफ़ा साग वाला पराठा बना के देखना है कि वो कैसा बनता है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों ने बनाया होगा, तो मुझे बताइएगा कैसा बनता है, मज़ेदार होता है या नहीं। और आजकल मैं नाश्ता जो है ना वो कर ही 12 बजे के वक्त रही हूँ ना, तो फिर इस टाइम जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो दोपहर टाइम खाने को वैसे ही दिल नहीं करता, बस रात के टाइम खाती हूँ। और आज रात को खाना भी नहीं बनाना है, क्योंकि शाम को हम जा रहे हैं बाजार, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है और कुछ एक दो चीज़ें देखनी है, तो इसलिए जाएंगे बाजार। आज खाना इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि कल मैंने ना आलू और आल के प्याज की सब्जी बनाई थी, और मजाल है कि मेरे घर के अंदर सब्जी एक दिन के अंदर खत्म हो जाए। चिकन बना लो ना, फटाफट से एक दिन के अंदर खत्म हो जाता है, सालन क्या पतीले पे चढ़ जाते हैं लेकिन अगर सब्जी बना लो तो मेरे घर के तमाम कुंबे को आफत आ जाती है एक दिन के अंदर सब्जी नहीं खत्म करते। तो इसलिए सब्जी आज की पड़ी है, तो खाना नहीं पकाना, इसलिए नो टेंशन। और शाम को आज हमने ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है और एक दो चीज़ें और भी देखनी है। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने हैंड्स एंड फुट के लिए कौन सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हैं। तो यार मैं एक ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, और वो है ये निविया। इसी फेस पे अप्लाई करती हूँ, इसी हैंड्स एंड फुट पे। मैं कोई इतनी अदाकारियाँ नहीं पा रखी कोई इतने शशके वशके नहीं है मेरे कि हैंड्स की क्रीम अलग हो, फुट की अलग हो, फेस की अलग हो। एक है निविया, यही मैं हर जगह अप्लाई करती हूँ। निविया मुझे बहुत पसंद है। आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक क्रीम इनफ होती है यार। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी स्किन केयर करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की और ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत है। आप लोग कम प्रोडक्ट में भी अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। और मेरे नज़दीक तो हैंड और फुट की क्रीम ना एक चोंचला होती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो आप हर चीज़ देखते हैं ना, ज़रूरी नहीं आपने हर चीज़ ही खरीदनी होती है। और आपस की बात है, आप लोग भी मेरी फैमिली, अब ना बहुत महंगाई हो गई है, तो इसलिए ना ऐसी चीज़ों को इग्नोर किया करें कि हमारे आग लगा, हम लोगों को एक ही क्रीम काफ़ी है, वही हैंड्स पे लगा ले, वही फेस पे लगा ले। और मैंने पॉन्ड्स का भी मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ किया था, ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे निविया सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मेरा ना रेशमी सूट पहनने को बड़ा दिल कर रहा था, तो मैं अपनी वार्डरोब में यही देख रही थी कि मेरे पास तो कोई रेशमी सूट ही नहीं है। यानी मैंने काफ़ी सालों से ना कोई रेशमी सूट नहीं बनाया है। रेशमी सूट का जो मौसम होता है ना बहुत कम होता है। एक अक्टूबर नवंबर में आप पहन सकते हो, एक फेब और मार्च में, इसके अलावा आप किसी और सीज़न में पहन ही नहीं सकते। सीज़न इनका कम होता है ना, तो रेशमी सूट कम ही होते हैं। कोई वक्त होता था मेरे पास बहुत रेशमी सूट होते थे, लेकिन फिर मैंने वो सब दे दिए, तब मैं कंगली हो गई हूँ मेरे पास कोई रेशमी सूट ही है। चले खैर, अब मैं एक दो सूट खरीदूंगी फिर पहनेंगे। आज पता नहीं क्यों मेरा बड़ा दिल कर रहा था रेशमी सूट पहनने को। मेरे पास जितने भी रेशमी सूट है ना, सारे चमकीले धमकीले वाले हैं, शादी ब्याहों में पहनने वाले, जिन्हें मैं घर में नहीं पहन सकती। तो इसलिए एक सूट खरीदेंगे तो फिर पहनेंगे। कल फातिमा बेटा अलमारी बंद कर दे, कोई रेशमी सूट नहीं पड़ा, औकात में आके जो सूट पहन रखा है ना वही सूट पहनकर बाहर चली जाती हूँ। और बस फिर हम लोग आ गए थे बाहर, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और कुछ विंडो शॉपिंग भी करनी थी। आज ना मैं आप लोगों को थोड़ी विंडो शॉपिंग भी करवाऊंगी तो आप लोग वो एंजॉय करिएगा। तो आप लोग ना अपना ख्याल वगैरह रखें, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंड आ रही है, तो जब मौसम बदलता है ना तो गला खराब, फ्लू, फीवर, ये सब चीज़ में दर्द होता है। तो अपना ख्याल रखें, बोतल शोतल, आइसक्रीम वाइसक्रीम, इस तरह की ऊट पटांग अलग बलग जो चीज़ें होती है ना वो ना खाएं। अब आप कहेंगे ये जो हमें एडवाइस दे रही है, खुद तो ये हर वक्त ऊट पटांग चीज़ें खा रही होती है बस ये मेरा आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज मैं बाहर आ गई हूँ ना, तो आज तो खाना मस्त है। बस कल से मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी और आप लोग भी अपना ख्याल रखें। और छोटे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लाहौर में तो इस वक्त डेंगू की वबा भी बहुत आई हुई है, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इस बीमारी से, इस शर से हमें दूर रखे, आमीन। आज मैं रोड पर ट्रैफिक देखकर यही कह रही थी कि हमारी ज़िंदगी भी इसी ट्रैफिक की तरह, जिसकी कोई स्पीड लिमिट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, ज़िंदगी भी बस इसी तरह चल रही, इसी तरह चलते रहने का नाम है ज़िंदगी। वो कहते हैं ना कि वक्त, मौत और जहाद किसी के लिए नहीं रुकते हैं। ज़िंदगी का ना फ़लसफ़ा ही अजीब है। एक तरफ से कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। प्यारी प्यारी बहनों, ये वक्त बहुत कीमती है, कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। वो
कहते हैं ना, वक्त समंदर में गिरा हुआ वो कीमती मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। इसलिए हमारे सियाने कहते होते हैं कि वक्त की कदर करो, क्योंकि इंसान है ना गलतियों का पुतला है। सही चीज़ पे सही वक्त की कदर नहीं कर रहा होता ना, फिर बाद में जाके हम पछता रहे होते हैं। फिर हम उस वक्त कह रहे होते हैं काश हम उस वक्त ये कर लेते, ये हो जाता। फिर ये जो काश होती है ना, बस ये काश ही रह जाती है, क्योंकि वक्त तो दोबारा आपको कभी मिल नहीं सकता है ना। इसलिए कहते हैं कि वक्त की कदर करनी चाहिए, और बाद में पछताने से बेहतर होता है कि बंदा उसी वक्त ख्याल कर ले। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी से कोई नाराजगी है, खलिश है, लड़ाइयाँ हैं तो उसे दूर कर लें, हंसी खुशी रहा करें, नफरतों से दूर रहा करें, प्यार मोहब्बत बांटा करें। छोटी सी जिंदगी, इंसान कल है या नहीं है, मोहब्बत से रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। तो चले खैर छोड़े, बहुत बोर हो गया, लग जाए आप लोग बोर हो गए होंगे सुन के, कह रहे होंगे क्या इसने अपनी फिलॉसफी स्टार्ट कर दी है। चले शॉपिंग तक वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम पहुंच गए अपनी जगह पे, चेज़ा पहुंच गए। बस अब हम यहाँ से शू करके अंदर जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। लेकिन चेज़ा वाले ना बड़े डैश हो गए, ये वीडियो नहीं बनाने देते। अब भी मैं थोड़ा सा मोबाइल उठा लूँ ना वीडियो बनाने के लिए, फ़ौरन टोक देते थे कि मैडम वीडियो नहीं बनानी, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। जैसे पता नहीं यहाँ पे इन्होंने कौन सा सोना चांदी जवाहरात रखे हुए हैं जो वीडियो नहीं बनानी। इसलिए बस थोड़ी सी टूटी मुंटी सी वीडियो बनाई है, इसलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। बस यहाँ पे हमने की भी ग्रॉसरी शॉपिंग थी, तो बस घर जाकर मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। जी ग्रॉसरी शॉपिंग तो हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद जो है हम आ गए थे कुछ कपड़े देखने के लिए। यहाँ पे मैं आई हुई थी क्रॉस स्टिच पर, और मैं इनकी कलेक्शन देख रही थी। ये वाला जो ड्रेस था 7000 की शर्ट थी, सिर्फ 2 पीस ड्रेस था, ये शर्ट और दुपट्टा था। लेकिन इस दफ़ा की कलेक्शन ना बहुत मज़े की नहीं है। यहाँ पे मैं अपने आप को दिखाई थी, और मैं फिर से ब्लैक सूट के ऊपर ब्लू दुपट्टा लेकर आ गई हूँ। मुझे अपना दुपट्टा ही नहीं मिल रहा, ब्लैक दुपट्टा गुम गया, लगता है मुझे दोबारा से खरीदना पड़ेगा, पता नहीं मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा चल भाई फातिमा ब्लू दुपट्टा पहन ले, खैर है कोई गल नहीं, कौन सा वहाँ पे किसी ने तुझे देखना है। यहाँ पे फिर ये वाला ड्रेस भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये 8000 का था, तो मैंने कहा गोली कराओ, इसको इतना कोई खास नहीं है। और ये इनकी विंटर कलेक्शन थी भाई, इस दफ़ा की विंटर कलेक्शन बहुत महंगी है। ये 3 पीस अनस्टिच सूट है, और ये सारे सूट 6500 के हैं। इस दफ़ा ब्रांड पे बहुत आग लगी पड़ी है, बहुत महंगे सूट है। अब मैं 6500 का अनस्टिच सूट लूँ, 1500 में टेलर को सिलाई दूँ, पागल हूँ मैं? इतना महंगा सूट बनाऊँ मैं अनस्टिच 8000 रुपये का, इससे बेटर है मैं स्टिच सूट ले लूँ। ये ब्रांड की जितनी भी स्टिच कलेक्शन होती है उनकी एक ग्रेस होती है, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं तो कभी भी अनस्टिच सूट इतना महंगा नहीं लेती, मैं अनस्टिच सूट सिर्फ 3000 की रेंज तक लेती हूँ, इससे ज़्यादा का नहीं। अच्छा जी, ये वो सूट है जो मैं सोची थी मैं अपने निकाह के लिए बनवा लूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिस्ताचू कलर है, ये लाइट ग्रीन सा, और ये लहंगा नहीं है। आप सोचोगे कहीं ये लहंगा है, शर्ट है, लहंगा शर्ट नहीं है, ये फ्रॉक है। आजकल शर्ट टाइप फ्रॉक चली हुई है ना, ये वही है। फ्लग ऐसे रहा कि ये लहंगा शर्ट है, बट ये वो नहीं है। नीचे से फुल फ्रॉक है, ऊपर से इन्होंने कट ऐसा डाल रखा है कि शर्ट थोड़ी अलग से लग रही है, लेकिन फुल पाँव तक ना फुल घेर वाली फ्रॉक है, उस स्टाइल की फ्रॉक है। आप लोग समझ गए होंगे, आजकल डिज़ाइन बहुत चल रहा है। एक ये भी थी, एक क्योंकि ये मुझे बहुत हैवी लग रही थी, मुझे वही ड्रेस अच्छा लगा, तो मैं सोच रही थी वही बनवाऊँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? यहाँ पे जी मैं आई हुई थी डॉलर शॉप पे, लेकिन मुल्तान वाली डॉलर शॉप कोई ख़ास नहीं है, बड़ी फजूल सी चीज़ें हैं, इसलिए मुल्तान वाली डॉलर शॉप तो बहुत फजूल लगी मुझे। कुछ भी चंगा नहीं था मुल्तान वाली डॉलर शॉप पे ना, सारी फजूल किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, एवं मेरा टाइम वेस्ट हो गया है बस, और कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं था यहाँ पे। मुझे सच्ची सच्ची आप लोगों ने कमेंट में बताना है फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को इन्हें देख कर क्या लगा था। आप लोग समझोगे बड़े बड़े लेज और कोकोमो के पैकेट है क्योंकि मैंने यही समझा था। मैंने जब पास आकर देखा तो ये तो पिल्लो थे, यानी इन्होंने ना लेज और कोकोमो वाले पिल्लो बना रखे, सही धोखा दे रहे हैं अवाम को। तो मेरे साथ ही प्रैंक हो गया, दूर से लगता है ऐसे ही है कि लेज और कोकोमो है। और यहाँ पे मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारा लव यू। एक कप आप लोगों के लिए मैं भिजवा नहीं सकती, बस यहाँ से वीडियो से मैंने आप लोगों को ढेर सारी मोहब्बत है मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोग इतनी सपोर्ट करते हैं, इतना मुझे पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया जी इतनी सारी मोहब्बत का। और यहाँ पे हमें भूख लग रही थी तो हम पेट पूजा करने के लिए आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। और जो लोग डाइटिंग पर है ना, बराह मेहरबानी इस पार्ट को स्किप कर दे, इससे पहले आपकी डाइटिंग ख़राब हो जाए। मैं जिम्मेदार नहीं होंगी फिर आपकी डाइटिंग के। बस यार मैं खुद भी लास्ट दफ़ा पिज़्ज़ा खा रही हूँ, मैंने कोई पिज़्ज़ा नहीं खाना है, बहुत पिज़्ज़ा खा लिया मैंने।
और ये देखिए कितनी स्मोक पड़ रही है। 10 नवंबर हो गया लेकिन जो है धुंध नहीं पड़ रही है, स्मोक पे स्मोक ही पड़ रही है। पता नहीं आपको कैमरे में से दिख रही होगी या नहीं, लेकिन बहुत स्मोक हो रही है आजकल। चलिए जी, शॉपिंग भी हो गई, पेट पूजा भी हो गई, अब बस चलते हैं घर। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे घर और इस वक्त टाइम हो रहा था 9 बजे का वक्त हो रहा था इस वक्त। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। बस ग्रॉसरी शॉपिंग की थी ज़्यादा, और तो कुछ स्पेशल हमने लिया नहीं है। यहाँ पे जी मैंने लिफाफे के चीथड़े पीथड़े कर दिए, बड़ी बेरहमी से मैंने लिफाफा पाड़ा है। खैर छोड़े, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया। क्रिस्पो कंपनी का पास्ता लिया, मिचर्स की टमाटो केचप, बेक पार्लर की चिली गार्लिक सॉस। ये तीनों चीज़ें मैंने इस कंपनी की फर्स्ट टाइम ली है। मैंने सुना है मिचर्स की केचप बहुत अच्छी होती है, अब ट्राई करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कैसी हैं तीनों चीज़ें। और ये मैंने लिए थे फिश क्रैकर्स, इसका तो सबको ही पता है, जो सूप के साथ खाने वाले क्रैकर्स होते हैं ये वही हैं। और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हें पता है मुझे चिकन पाउडर से बहुत मोहब्बत है, मैं हर खाने में चिकन पाउडर सुट रखा होता है। इसलिए मैं जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ ना, उसमें चिकन पाउडर साथ में मस्ट आता है, क्योंकि मेरे घर में हमेशा ही चिकन पाउडर ख़त्म होने के करीब होता है जितना मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैंने नेस्कैफ़े का मोका लिया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया, अब देखते हैं इसका मैं क्या बनाती हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। बस ऐसे ही देखा तो मैंने कहा चलो उठा लेते हैं, ट्राई कर लेंगे। ये मैंने लिया फ्रोज़न पराठे। अच्छा, मैं फ्रोज़न पराठे ये मत समझिएगा मैंने सुबह नाश्ते में खाने इसलिए नहीं लिए हैं, ये मैंने ना कोई एक रेसिपी मेरे दिमाग में आई है, ये पराठों को देख कर ही आ गई थी तो इसलिए मैंने ले लिया, तो वो ट्राई करेंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खटाई पाउडर लिया है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया, तंदूरी मसाला लिया। मुझे टिक्का मसाला से ज़्यादा अच्छा तंदूरी मसाला लगता है और मैं ज़्यादा शान का ही तंदूरी मसाला यूज़ करती हूँ। वनीला एसेंस लिया, बहुत से लोग पूछते हैं मैं किस कंपनी का वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ, तो ये बुश कंपनी का वनीला एसेंस मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जो है केवड़ा लिया है, ये केवड़ा वाटर नहीं है, ये केवड़ा एसेंस है, तो एसेंस हमेशा कम डलता है, वाटर ज़्यादा डलता है। इसके अलावा मैंने कुछ सॉसेस ली हैं, उसमें मैंने सबसे पहले डिपिट की बफलो हॉट सॉस ली है, मेरी मोस्ट फेवरेट सॉस है, मुझे बहुत मज़े की लगती है, मेरी 3rd बॉटल है, बहुत मज़े की है ये। इसके अलावा मैंने थिक डार्क सोया सॉस ली है, मेहरान कंपनी की आई है 380 की, क्योंकि जो थिक डार्क सोया सॉस होती है ना वो महंगी होती हैं, और मेरा ना चाइनीज़ मेन्यू बनाने का इरादा है कुछ डेज़ में ना, तो इसी वजह से मैंने थिक डार्क सोया सॉस लिया, क्योंकि जब भी आप चाइनीज़ खाना बनाते हैं ना तो चाइनीज़ शेफ़ कहते हैं कि उसमें आप थिक डार्क सोया सॉस यूज़ करें, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लाता है। तो इसलिए मैंने ये कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, फिर अच्छी लगी तो आप लोगों को बता दूँगी। और इसके अलावा फिर ये मैंने नॉर्मल सोया सॉस लिया। नॉर्मल खानों में मैं हमेशा शंग्रीला की सोया सॉस यूज़ करती हूँ, लोकल ब्रांड में सबसे अच्छी जो सोया सॉस है वो शंग्रीला और डिपिट ब्रांड की है। बाकी जहाँ पे डार्क थिक सोया सॉस यूज़ करनी होगी वो मैंने ये लिया, यूज़ करके ही मैं आपको रिव्यू दूंगी कि ये कैसी है। और इसके अलावा जो है मैंने शंग्रीला की वॉस्टरशायर सॉस ली है। बस यही सारी चीज़ें ली हैं, बस आज को लोग यहीं पे ऐड करते, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए जी और खुश रहिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।